खमागणी दोस्तों, अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी दिल्ली पुलिस आज 18 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई है उसके अंदर तो कैसा अपना रिस्पांस रहा, क्या रिव्यू रहा, कंप्लीट जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट मैं एग्जाम से छूटकर आया हूँ, मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। कैसा एग्जाम रहा, मैथ रीजनिंग जीके क्या कुछ रहा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर जाना है। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो आधार कार्ड लेके जाना है और एक अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर हो तो राजस्थान के अंदर जो राजस्थान सरकार है वो रोडवेज में जाते हो तो किराया नहीं लगता, इसलिए 2-3 एडमिट कार्ड निकलवा लेना। एक एडमिट कार्ड बस वाला रख लेगा, सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड है तब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस दो से काम चल जाएगा। मेरे पास आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, दो ही चीजें थी, फिर एंट्री मिल जाएगी। बेफिक्र हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए, आपको एग्जाम देना है। अब बात करते हैं एग्जाम कैसा रहा। देखो, जीके के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले जीके का डर रहता है सबसे ज्यादा। जीके के अंदर एथलीट मतलब एथलीट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन आया था, उसने मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी था जिसने मतलब एकल स्पर्धा में सब मतलब युवावस्था में मेडल जीतते हैं, मतलब सबसे सर्वोत्तम मेडल जीतता है। तो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है कि सबसे कम उम्र मतलब कम उम्र वाले युवा, ऐसा कुछ था। और एक महिला मतलब भाला फेंक में कुछ आया था। और कबड्डी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और कबड्डी में वही कबड्डी और फुटबॉल से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। और एक सूचकांक सूचकांक अपने पढ़ते हैं कि भैया कौन सा मतलब कितनी रैंकिंग वगैरह है सूचकांक के अंदर, वो नहीं है। तो पूछ रहा है, जैसे कि एक पूछा था HDI सूचकांक किस लिए जारी किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है जारी करने का, मतलब नाम से रिलेटेड पूछ रहा था। आपको उसकी रैंकिंग के साथ साथ में भी देखना है ये कौन सा मतलब क्या ऐसा सूचकांक है। तो सूचकांक को खेल से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। एशिया का पूछा था, मतलब एशिया में जब खेल हुआ था सबसे पहले मतलब फर्स्ट, जब भारत का कौन सा स्थान था। तो कहने का मतलब है जो गेम से अभी हाल फिलहाल में जितने भी गेम हुए वहां से पूछ रहा है। और नृत्य में शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है, पूर्वोत्तर स्टेट से पूछे थे। 3 शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन थे और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक, अगर जिसकी तैयारी अच्छी है तो वो कर लेगा। और पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था। वह सेम है जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर क्वेश्चन आया था ना, वही इकोनॉमी के अंदर पूछा गया है, लगभग वही सेम है। उसके अंदर क्या पूछ रहा है अब यार इतना तो याद नहीं, पर हाँ ड्राइविंग के अंदर जितने शिफ्टों में लगभग वही रिपीट हो रहा है सेम। तो आप ड्राइवर वाला का जरूर देख लेना। और बाकी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर नंबर सिस्टम से आ रहा है और हर एक टॉपिक से टच कर रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज भी देखने को मिलेगी आपको, अल्फाबेट सीरीज भी देखने को मिलेगी, पर इजी था। तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे रहा है जो आपसे नहीं बनेंगे। लक्ष्य संबंध का भी आ रहा है और काउंटिंग फिगर है, जैसे कि त्रिभुजों की संख्या, वर्ग की संख्या ज्ञात करना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ओवरऑल रीजनिंग का ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की ना तो कर लोगे। घड़ी वगैरह कैलेंडर वगैरह इसका डर रहता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सेम लगभग दिल्ली जो ड्राइवर का जो लेवल था ना उससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है। और मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ के अंदर 2D और 3D के जो दूसरे वाले फॉर्मूले, जैसे सम चतुर्भुज हो गए 2D के अंदर, वो वाले जरूर करना। सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और एक जो 360 डिग्री एक कोण दे रखा था, और वर्त कोणीय मतलब एक वो था 2D के अंदर एक फॉर्मूला होता है, एक मतलब टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा था। 360 डिग्री का एक होता है वर्तीय कोण, मेरे को याद नहीं आ रहा। वर्त के ऊपर एक टॉपिक है, उससे पूछा था। 30 डिग्री का कोण दे रखा था और क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है, और 3D से गोलीय सतह का कुछ आया था, जो गोला वगैरह ना, वहां से। तो 2D 3D प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं। और रीजनिंग के अंदर ना 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो मैथ के थे और बेसिक ही पूछ रखा था, जैसे कि एक तो प्रॉफिट लॉस पे था और नॉर्मल कुछ परसेंटेज पे था। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा मैथ के अंदर परसेंटेज अच्छे से कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, 2D 3D कंप्लीट कर लो। नंबर सिस्टम से मेरे को क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो प्लस माइनस करने वाला होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, वही देखने को मिला है। और प्रॉफिट और हाँ,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में से साधारण ब्याज पर देखने को मिला, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है और लगभग यही है। ठीक है, अब और बात करें तो अपने क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर का देखो मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, मेरे को सिर्फ 4 इक्वेशन आए थे, वो मैंने ईमानदारी से कर दिए और इसके अलावा कंप्यूटर का ज्यादा कुछ मेरे को पता नहीं है। ठीक है, पूछ कहां से रहा है आपके, देखो एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर के अंदर, एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ रहा था और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे नहीं कि भैया आपको सीधा पूछ लिया शॉर्टकट की वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, टाइम सफिशिएंट, आराम से करो, मतलब अब पेपर कैसे करो, मैंने जो पिछले वाले एग्जाम में गलती की थी वो इस बार नहीं दोहराई है। गलती क्या की थी मैंने कि भैया एक ही सब्जेक्ट, मेरे को पता है रीजनिंग मेरे 20 में से 20 आनी चाहिए तो आनी चाहिए, उसी को लेके बैठ गया था, फिर बाकी जैसे धीरे धीरे करने में फिर ड्राइविंग वाले में पार्ट में टाइम कम पड़ गया था, ये इस बार मैंने ये गलती नहीं की। जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो उनको निपटा दो। ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाओ सारों से, उसके बाद में फिर सेकंड टाइम अपने वो करेंगे जो अपने को क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये ओवरऑल मैंने आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का बता दिया है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, और जीएस का स्पेशल टेस्ट आएगा आरडब्ल्यू पे, उसे आप फॉलो कर सकते हो, उसे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था, देखो डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने तैयारी की है ना तो आपको हो जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन कितने मैंने जीके में 23 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन किए जो मेरे को आ रहे थे, जिसमें से मेरे को 2-3 लग रहा है गलत हो जाएंगे। ठीक है, और एक था कि संशोधन किया हुआ था संविधान के अंदर, मतलब जो वोट करने की आयु होती है वो 21 से घटाकर 18 कब की गई थी, शायद 61 के अंदर की गई थी, अमेंडमेंट संशोधन किया था इसके अंदर संविधान के अंदर, एक ऐसा था। और मैंने रीजनिंग में 23 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, समझ में नहीं आ रहा था, अलग अजीब सा था, मैंने कहा गलत करने से अच्छा है कि अटेम्प्ट ही ना करो। और मैथ के अंदर मेरे हुए हैं 9 क्वेश्चन, मैथ के अंदर मैंने किए टोटल मेरे 65 क्वेश्चन किए हैं। अब देखो जो भी होगा बस जितने करो बस उतने, अगर आपको लगता है कि हो जाएगा तब तो सही कर लो, बाकी ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अब आगे की क्या प्लानिंग होगी वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। मार्केट में आ चुका हूँ, तो बस पकड़ते हैं जल्दी गाँव जाते हैं, तो घर पे जाके आराम से बात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना स्टिकर किस किस का आया है सेंटर।